खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ। खुदावंद तू जो फजल बख्शता है, खुदावंद तू जो रहीम मेहरबान और कुदूस है, तू जो वादों का सच्चा खुदा भला खुदावंद, जहाँ 2 या 3 तेरे कुदूस नाम में जमा है वादे के मुताबिक, तो इस वक्त यहाँ पर तक नशीन हम तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ, खुदावंद के नाम की जय जयकार कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि आज हम उसकी हैकल में, उसकी बारगाह में आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं आगाज करूं, मैं चाहूंगी कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर से कलाम के लिए तैयार करें और जो उसकी मर्जी आज हमारे लिए है, हमारी बाबत है, वो पूरी हो। हालेलुया, खुदा, मैं अपनी अक्ल को, अपनी समझ को, अपनी हिम्मत को पीछे छोड़ती हूँ, पीछे करती हूँ, क्योंकि मेरा इल्म तो नाकिस है, मेरी अक्ल तो इनकम्प्लीट है। मैं तेरी हिकमत को, तेरे फहम को, तेरे खिल्त को, तेरी रूह को अपनी जिंदगी में मांग लेती हूँ। खुदा कादिर मुझे खुदा, आज तू यहाँ बैठी हर एक जिंदगी को छू और अपने मसब से, अपनी कुदरत से भरे रख, ताकि हम लायक तौर से, संजीदगी के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि खुदा तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश है। और प्रस्तिश का हिस्सा सिर्फ गाने या बजाने से ताल्लुक नहीं रखता, परस्तार वो है जो रूह और सच्चाई से, प्रस्तिश वो है जो आपकी जिंदगी से झलकती हो, जो उठते बैठते चलते फिरते आपके अंदर यीशु मसीह का मिजाज दिखता हो, नजर आता हो, वो प्रस्तिश है, वो रियल वर्शिपर है, वो ट्रू वर्शिपर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सुलेमान नबी इंसाल की किताब उसके 19 बाब में इरादे के ताल्लुक से लिखता है। आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, 19वें बाब की 21वें आयत। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। अपने सब काम खुदा पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। कौन से काम? सब काम। किस पर छोड़ने? खुदा पर छोड़ने। आदमी के दिल में, इंसान होते हुए इस जिंदगी में हम बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी बातों में, बल्कि अमूमन मैं कह सकती हूँ, हम सोचते हैं कि जो हमारे प्लान और मंसूबे हैं वो कामिल हैं, पर खुदा के इरादे हमारे हक में हमसे कई बेहतर हैं। आमीन, आमीन। अय्यूब नबी कहता है कि मैं तो सिर्फ खुदावंद ही का तालिब रहूंगा और अपने मामले की तायद उसी को दूंगा, मैं अपना सारा मामला उसी पर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा तवक्कल उस जिंदा खुदा पर, उस जिंदा चट्टान पर है जो अब भी है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ किरदारों पर गौर करेंगे जिन्होंने खुदा के इरादे को छोड़कर और खुदा की मर्जी जाने बगैर अपने फैसलों को तरजीह दी। और फिर हम जानते हैं कि जब हम अपनी मर्जी करते हैं और खुदा की मर्जी को जाने बगैर या खुदा के मंसूबों को पीछे छोड़कर अपनी अक्लमंदी पर या अपनी दानिशमंदी पर भरोसा करते हैं, तो फिर हार किसकी होती है? हमारी होती है। लेकिन यीशु में होते हुए, खुदा में होते हुए हम कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ जाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर रूत की किताब निकालिए। रूत जिस बेटी से, जिस औरत से, जिस बीवी से, जिस बहू से आप सभी वाकिफ होंगे। रूत की किताब, उसका पहला बाब, नौमी की बहू, पुराने अहदनामा में का पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने तलावत करूंगी। और उन्हीं आयाम में जब सबने निकाल लिया तो मेरे साथ मिलकर आमीन कहिए। आमीन।
और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अली मलिक और उसकी बीवी का नाम नौमी था और उसके दोनों बेटों के नाम महनून और कल्यून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफरादी थे। तो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नौमी का शौहर अली मलिक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि एक मर्द, एक शख्स है जो काल की वजह से एक शहर को छोड़कर जा रहा है। और शहर कौन सा है? बैतलहम। बैतलहम जिसे रोटी की जगह रोटी का घर कहा जाता है, बैतलहम को छोड़ के जा रहा है। और काल की वजह से डर के, भूख है, नंगपन है, मजबूरी है, काम नहीं है और वो जगह छोड़कर, खुदा के घर को छोड़कर हिजरत कर रहा है और गैर कौम में, मुआब में जाकर बसने की आरज़ू रखता है। और ना सिर्फ वो, बल्कि उसकी बीवी उसके साथ और उसके 2 बेटे, जिसे आगे चलकर हम देखेंगे कि 2 जवान बेटे हैं और उनकी शादी भी होती है। पहले हम जाने कि ये काल क्यों पड़ा, ये काल की वजह क्या थी। काल पड़ा है, रोटी का घर कहा गया है मगर काल है। खुदा के घर में या खुदा के लोगों के दरमियान बेबरकती या काल या नंगपन या भूख कैसे हो सकती है? लेकिन जब नाफरमानी हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब गुमराही ज्यादा हो जाए, जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर ऐसा भी होता है। अगर हम इसके पीछे ही कज़ाब की किताब में देखें तो उसके आखिरी बात की आखिरी आयत में लिखा है, और उन दिनों इस्राएल में कोई बादशाह ना था और हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वो ही करता था। इंसान अपनी रविश से बाज नहीं आ रहा था। नाफरमानी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वहां कोई बादशाह ना था, कोई ऊपर सरदार ना था, कोई सिखाने वाला ना था, कोई गाइड करने वाला ना था, कोई लीडर ना था, कोई उस्ताद ना था। और वो शहर, वो जगह बिल्कुल काल में पड़ी हुई है, बंजर है, वीरान है, सुनसान है, परेशानी है, दुख है। और एक शख्स, एक मर्द जो कि वहाँ का रहने वाला है, अफराती है। बैतलहम को अफरात भी कहा जाता है, पुराना नाम उसका अफरात भी था। अफराती है और वो शहर छोड़कर चला जाता है। वो अपनी जात पर और अपनी दानिशमंदी पर तकिया करता है और एक गलत मूव लेता है, एक रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग स्टेप। वास्तव हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमें अपनी दानत में लगता है कि ये सही है, ये ठीक है, यही मुनासिब है, वक्त यही कह रहा है, हालात यही कह रहे हैं, मगर खुदा की मर्जी उस बात में शामिल नहीं है। खुदा की मर्जी अगर इस बात में शामिल है कि हम दुख उठाएं तो हमें दुख उठाने होंगे। अगर खुदा की मर्जी इस बात में है कि हम उस मुसीबत की प्याले में से पिसे तो हमें पिसना होगा, क्योंकि तभी तो हम चमकेंगे। और वो शख्स अपने लिए आसानी ढूंढकर अली मलिक, जिसके नाम का मतलब है लॉर्ड इज माई किंग, खुदा मेरा बादशाह, लॉर्ड इज माई किंग, कह रहे कि खुदा मेरा बादशाह। नाम का मतलब ही कि खुदा मेरा बादशाह, खुदा मेरा मालिक है, खुदा मेरा यहोवा यही है। लेकिन अपने नाम के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने नाम के मनफी जा रहे हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे नाम यहाँ पर होंगे जिसका नाम बाइबल में से, कलाम मुकद्दस में से, नाम खुदा के कलाम में से, मगर काम शरीर में से, हरकतें शरारत की। आज खुदा हमें फिर से गाइड कर रहा है कि अपने नामों का लिहाज भी रख लिया है कि खुदा ने अगर आपको पीटर, याकूब, पॉल और इस तरह के नाम बख्शे, मरियम, तो उसके मुताबिक कुछ तो अपने अंदाज को कर लें, कुछ तो उसकी तरफ फिर जाए, कुछ तो उस नाम का लिहाज कर लें कि खुदा के कलाम में से हमारे नाम रख दिए गए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर जितने शराबों के धंधे होते हैं, जितने ऐसे कोई नापाक काम होते हैं, उनमें टाइटल दिया जाता है बूटा
मसीह का ये नाम है, झूठा मसीह की ये दुकान है। मसीह साथ में टाइटल होता है। लोगों को इस बात का बिल्कुल लिहाज और ख्याल छोड़ देते हैं कि हमारे नाम के साथ मसीह जुड़ा है और हमें मसीह जैसा किरदार रखना है। हमें अपनी पहचान अपने नाम से ही बतानी है। अगर नाम ही आपका पहचान अच्छी दे देगा तो फिर छोड़े, आप देखें कि कैसा असर छोड़ेंगे आप। अपने नाम के मनफी जाकर ये शख्स खुदा पर तवक्कल ना करके अपनी दानिशमंदी पर तवक्कल करके एक गलत कदम उठाता है, एक गलत फैसला लेता है और बैतलहम के शहर को, रोटी के शहर को छोड़कर अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर रवाना हो जाता है मुआब में। मुआब जो कि गैर कौम है, जो कि बनी इस्राएल से बाहर है। ये यहूदा के बैतलहम अफराती थे और वो वहां आकर रहने लगे। और उसके बाद आप अंजाम देखें कि उसके बाद और कुछ नहीं लिखा कि वो शख्स वहां पर बसा है, उसका क्या हालात है। डायरेक्ट लिखा है कि मर गया, अली मलिक मर गया। तीसरी आयत में लिखा है, शुरू में ही डिसाइड हो गया और नोमी का शौहर अली मलिक मर गया, क्योंकि खुदा की मर्जी इस बात में शामिल नहीं थी। खुदा इस बात से नाखुश था, खुदा इस बात को नहीं चाहता था। और फिर उन दोनों ने ये पहला गलत फैसला, जो कि घर के सरबराह ने, सरबराह जो कि घर का लीडर है, जो लेकर चलता है। बीवी मजबूर है, बीवी अच्छी है पर शायद मजबूर है और अपनी बीवी अपने कानून के साथ चल पड़ी है। शायद उसे समझाया भी होगा कैसा ना कर, लेकिन मजबूर होकर चल पड़ी। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। अब और नोमी का शौहर अली मलिक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। अब कौन रह गए? माँ और 2 बेटे बाकी हैं। और ये दूसरा रॉन्ग मूव, सेकंड रॉन्ग डिसीजन जो कि बेटों ने लिया है। बाप ने गलती की, अब बेटे भी गलती ही कर रहे और मुआबी औरतों से ब्याह कर लिया। और उन दोनों बेटों ने मुआबी औरतें ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का रूत था। और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। अब 10 बरस गुजर गए और वहां रहे और महलून और कलियून दोनों मर गए। अब देखें कि शादी हुई है, 10 साल गुजरे हैं और वो दोनों जवान भी मर गए। ये स्टेप भी खुदा की मर्जी को जाने बगैर, खुदा की एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि खुदा की मर्जी जाने बगैर और खुदा की मर्जी को ना मानते हुए, ये दोनों बातें खुदा के खिलाफ हैं। अगर हम अपने किसी इरादे में, अपने किसी मकसद में, अपने किसी प्लान में, जिसे हम कहते हैं कि मेरा ये प्लान है, मेरा ये आइडिया है, मेरा ये मंसूबा है, जब तक यीशु मसीह की शमूलियत, पाक रूह की तहरीक, पाक रूह की हदायत, पाक रूह की शमूलियत उसमें ना हो तो आप फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे लाख हाथ पैर मारें, लाख कोशिश कर लें, फिर वो बिजनेस भी ठप, फिर वो शादी भी ठप, फिर वो रिश्ते भी ठप, फिर वो हालात भी ठप, फिर आप सब पकड़ के मारते रहेंगे पर आपको कुछ बन नहीं पड़ेगी। देखें कि वो दोनों लड़के भी मर गए। तो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावन से छूट गई। क्या हुआ कि वो औरत अपने खावन और बेटों, मर्द कोई है ही, अब 3 औरतें बची हैं। तब वो अपनी दोनों बहू को लेकर उठी, वो आपके मुझ से लौट जाए। अब इस औरत ने राइट स्टेप लिया है। मेक राइट डिसीजन विद गॉड्स विल, खुदा की मर्जी से सही कदम उठाएं। कहें, अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि मैं खुदा में होकर सही कदम उठाऊंगा, सही फैसले, सही जगह पर, राइट टाइम पर, राइट टाइम पर। क्योंकि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना ये आपके इख्तियार में है, लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब आप खुदा की मर्जी को जानेंगे। जब तक आप खुदा की मर्जी को नहीं जानेंगे ना, खुदा की मर्जी को इग्नोर करेंगे और अपने लिए आसानी ढूंढेंगे। इस शख्स ने अपने लिए आसानी ढूंढी कि मैं काल से बाहर निकल जाऊं और मेरे बच्चे रोटी खाएं, जैसे कि आज के बाप भी सोचते हैं कि ऐसे आए वैसे आए, इधर से आए उधर से आए, बस आ जाए और मेरे बच्चे खाते रहे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई बात नहीं, क्या करिए की करिए, पेट से भरना है।
हमें सोचना है कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं। फैसला हमें खुद करना है। घर के सरबराहों को बहुत ही मुख्तारी के साथ बहुत ही जेंटल फैसले करने हैं। और ये औरत अब अकेली अपनी 2 बहुओं के साथ एक राइट डिसीजन लेती है वापस बैतल हम जाने का, क्योंकि अब वहाँ काल उसने सुना है कि खत्म हो गया है। और वो उस सरजमीन में वापस जाने का इरादा करती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि तुम दोनों अपने अपने मैके चलो जाओ, अब अपने अपने घर जाओ। क्योंकि उसे उस औरत को अपनी बहुओं की फिक्र है कि ये क्या करेगी, इनकी तो कोई औलाद भी नहीं है, मेरे बेटे दोनों मर गए। तो अब कहानी इस तरह से कि आप सब जानते हैं कि ये औरत इन दोनों बहुओं को राजी करती है कि तुम जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारे घर बस जाएंगे, तुम आबाद हो जाओगी, तुम फिर से अपने घर शुरू करो। ये दोनों बेटियां चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं, कहती हैं तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। बड़ी बहू चली गई है और छोटी रूत उर्फा बड़ी उर्फा चली गई है और छोटी रूत अभी भी उससे लिपटी हुई है, चिपकी हुई है और चिल्ला चिल्ला कर रोई दोनों है। एक तासुर मैं सोच रही थी कि कैसी सास होगी है, जरा एक पल के लिए सोचें कैसी सास होगी है, कैसी माँ है कि बेटे नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि अब जवानी में हम बर्बाद हो गई हैं, हम बेवा हो गई हैं, हम इस बूढ़ी के पास क्या करेंगे, हमारी जिंदगी तो तबाह, हम तो बर्बाद हैं, इसको छोड़ेगी, हम क्या इसकी निगरानी करें, अभी ये तो हमारी माँ भी नहीं है, हम क्यों उसके साथ रहें। लेकिन ये चिल्ला चिल्ला कर रो रही है और बड़ी को तो जबरदस्ती उसने भेज दिया, उस सास की मोहब्बत देखने के उसने भेज दिया, पर छोटी ऐसी वफादार है, ऐसी मुखलिस है कि अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या ऐसी मोहब्बत, मेरा आज सवाल है, किसी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मेरा सवाल है, क्या ऐसी मोहब्बत माओ आपने अपनी बहुओं के साथ की है? क्या ऐसी सच्ची लगन आपने अपनी बहुओं के साथ की है कि वो आपको छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो? फैसला करना मुश्किल हो जाए, अपने लिए आसान रास्ता छोड़कर खुद से मुश्किल अपने लिए उठा ली कि नहीं मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी, तू जो खाएगी मैं खाऊंगी, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वही दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। क्योंकि इस बेटी को खुदा की आवाज पहुंच गई है कि ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा की लाइफ मर्जी मेरी बाबत है कि मैं दुख उठाऊं और बरकत पाऊं। क्योंकि बात दफा में मुसीबत की कुटारी में से किसना पड़ता है और उसके इरादों को अपने ऊपर लेना पड़ता है और उन मराहिल को जिसे हम मसाइल समझते हैं, उन मराहिल में से गुजरना हमारे लिए लाजिम होता है। अब ये औरत एक अहद बांध रही है। यहाँ तो 3 स्टेप हो गए, एक अली मलिक ने गलत रॉन्ग स्टेप लिया, 2 बेटों ने रॉन्ग स्टेप लिए, अब जो सास है उसने स्टेप लिया है कि मैं बैतल हम वापस जाऊंगी, जो कि राइट डिसीजन है, रोटी के शहर में खुदा के घर में वापस जाऊंगी, और ये बहू अब उसके साथ जा रही है। और हम देखते हैं कि ये बेटी एक अहद कर रही है और ये अहद ना सिर्फ उस औरत के साथ कर रही है, अपनी सास के साथ कर रही है, क्योंकि ये अहद उसका खुदा के साथ है। कहती जो खुदा तेरा वो खुदा मेरा, जिसकी तू पूजा करेगी उसकी मैं पूजा करूंगी। मैं उन मुआबी देवताओं को, मैं उन परस्तारों को, उन बाल को, उन सारी ऐसी मूर्तियों को सजदा नहीं करूंगी जो उस दौर में, जो उन शहरों में, उन मुल्कों में जो पैरवी की जा रही है, मैं नहीं करूंगी। मैं उस जिंदा खुदा की तरफ जाऊंगी जो लश्करों का रब यहोवा यानी मुहैया करता है, जो बादशाहों का बादशाह, जो
और एक जबरदस्त अहद कर दी है। ये एक मुश्किल फैसला है, ये एक बेटी के लिए नहायत ही मुश्किल फैसला है, और वो एक स्टेप उठाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेटी, ये जो बेटी है अपनी सास के साथ है, और ये औरत नोमी का किरदार वाकई इस पिछले 10 सालों में उसने वाकई तो कुछ किया होगा, कुछ तो किया होगा कि इतनी मोहब्बत दिल में जगा ली, इतनी मोहब्बत पैदा कर ली कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और नोमी कहती है, बीच में आई तो में पढ़ूंगी, लिखा है कि उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो। अब नोमी जिसका मतलब खुशगवार है, नोमी का मतलब खुशगवार है, प्लेजेंट वुमेन। और अब वो कह रही है, खुद एलानिया कह रही है, मुझे नोमी नहीं कहो, मुझे मारा कहो। मारा यानी कि जिससे कादिर मुतलिक जो है नहायत तलखी से पेश आया, लिखा है ऐसा। उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादिर मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई थी और खुदा मुझको खाली फेर लाया, बस तुम क्यों मुझे नोमी कहती हो? हालांकि खुदा मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादिर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। आमीन। अभी देखें कि एक सरबराह का गलत डिसीजन घर को बर्बादी की तरफ ले गया। आज हमें भी अपने फैसलों को, हर एक इरादे को खुदा के सामने रखना है, क्योंकि खुदा उनके इरादे और मंसूबे जो हैं वो कायम रहते हैं। आमीन। हालेलुया। इस औरत ने एक राइट डिसीजन लिया और अब ये कहती है कि मैं भरी पूरी गई थी, खाली आई हूँ। इसी तरह एक फैसला दानियल ने भी लिया। हमने लास्ट वीक दानियल के बारे में बहुत ज़बरदस्त कलाम खुदा के खादिम पास्टर राशिद से सुना। मैं आपसे उसके पहले चैप्टर के कुछ हिस्सा में, जब वो इरादा करता है कि मैं साग पात खाऊंगा, मैं नापाकी से दूर रहूंगा, उस पर गौर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। मेरे साथ मिलकर निकालिए दानियल की किताब। हालेलुया। दानियल की किताब, दानियल का सहीफा जो है ये एक बड़ा सहीफा है और अंबिया अकबर के नाम से इसको जाना जाता है। और दानियल को 12 साल की उम्र में असीर करके बाबल ले जाया गया। और इसके पहले बाप की हम अगर 8वीं आयत देखें तो वहाँ लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करेगा। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखे। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया। आमीन। यहाँ देखते हैं कि दानियल भी एक इरादा कर रहा है, अपने दिल में उसने इरादा किया, एक ठान ली है कि मैं क्या करूँगा। बताए कोई क्या करूँगा? साग पात खाऊंगा, मैं नहीं पीऊँगा और नापाक चीज़ों से बाज रहूँगा, मैं से बाज रहूँगा। आज हमारे लड़कों को, नौजवान है, दानियल इसके दोस्त भी नौजवान है, सिदरत नेसा का बदलू, आज हमारे किसी नौजवान बच्चों की आप मिसाल ले लें, अगर ओपनली सब कुछ पढ़ा हो और कोई पूछने वाला ही ना हो, सबसे पहले पकड़ेंगे। ऐसा ही हमारी कोशिशों की कि बोटियाँ हैं, मैं है, इंजॉय कर लेते हैं, फ्री में मिल रहा है, चलो खा लेते हैं। बादशाह का हुक्म है, माँ ये तो खाना ही पड़ेगा, बादशाह का हुक्म नहीं मानूंगा, टालूंगा तो शायद मुझे सजा सुना दे, शायद मुझे मार दे, मैं कैसे बादशाह के अगेंस्ट जा सकता हूँ। लेकिन अपने आप को बादशाह के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि वो अपने बाप के खिलाफ नहीं, अपनी रियाया के, अपने बादशाह के खिलाफ होने के लिए तैयार है। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा वो अपनी जिंदगी अजीज है जिसका अजर बड़ा है। आमीन। और उसे पता है कि इसका भेद क्या है। मैं आज अगर खुदा के साथ चलूंगा तो मैं कल उस बादशाह में उसके साथ चलूंगा। आमीन। देखिए कि उसने इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे, और इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की और वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ,
ख्वाजा सलाम ने इन बेटों के, इन लड़कों के नाम भी रखे थे, और दानियल का नाम, नबूकत, सिदरक, मिसक, ये सब नाम ख्वाजा सलाम ने रखे थे। ख्वाजा सलाम की वैल्यू है। आज एक छोटी सी बात छोड़ूंगी आप लोगों के दरम्यान में कि हम में से अक्सर कलीसियाओं में ख्वाजा सलाम को, या जैसे हम बाजी भी कहते हैं यहाँ पर गलियों में जो फिरती हैं, हम बड़ी हकारत की नज़र से देखते हैं, हम बड़ी छोटी नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि वो इतने बेचैन हैं कि अगर कोई हमारी कलीसिया में से, हमारे खानदानों में अगर कोई ऐसा बेटा या कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो वो अपने आप में इतना गिल्ट फील करता है बचपन से ही कि वो खुदा के घर आने से रुक जाता है, वो खुदा की हैकल से दूर हो जाता है। वो आहिस्ता 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 ऐसी दूरी हो जाती है कि वो गुनाह नहीं भी कर रहा होता तो गुनाह करने पे मजबूर हो जाता है। ख्वाजा सलाम की आप रिस्पेक्ट देखें यहाँ पर कि उन्होंने इन बड़े नबियों के नाम रखे, जिसका नाम, जिनके नाम जो है इस किताब में लिखेंगे, दानियल, सिदरक, मिसक, अबदनजो, ख्वाजा सलाम ने नाम रखे थे, और उसके सरदार ने, और ये फैसले ले रहा है, ये डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम ये फैसला बादशाह तक पहुंचाएंगे और अब आप जो है नहीं करना। और वो ख्वाजा सलाम की नजर में क्या हुआ, और ख्वाजा सलाम के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया। सोचे कि उनकी पोजीशन, उनका एक लेवल है, और उनकी नजर में दानियल के इस फैसले ने उनको मकबूल ठहराया। आज के बाद आप भी इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमें अगर कोई ख्वाजा सरा या कोई खानदान में ऐसा बेटा या बेटी पैदा होती है तो हमें उसे मोहब्बत करनी है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से उसमें कोई भी जेंडर आता है, मेल फीमेल नहीं है, सिर्फ दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और दानियल ने यहाँ फैसला किया है, इरादा किया है कि साग पात से दूर रहे, साग पात खाएगा और मैद से और जो शाही खाने हैं उनसे दूर रहेगा। और उसने पाक रहने का इरादा किया, उसने परहेजगारी में रहने का इरादा किया, उसने खुदा की मर्जी को पूरा करने का इरादा किया, उसने पाकीज़गी में रहने का इरादा किया और खुदा के मंसूबे को अपनी जिंदगी में बेहतर चाहा। आमीन। और उसका तोहफा, उसकी बरकत मिली। मैं बताऊंगी कि बरकतें, रूह को क्या बरकत मिली, नोमी को क्या बरकत मिली, दानियल को क्या बरकत मिली, सिदरक, मिसक और अबदनजो को क्या बरकत मिली, इन सबको बरकतें मिली है। ठीक है, अब और हर तरह की खिदमत। अब खुदा ने जब ये देखा कि ये बेटे जो हैं इस खाने पीने से दूर हैं, और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर, कहते हैं कि हमें तू दूर रख ऐसे खानों से, और तू देख फिर हमारे चेहरे पर रौनक, क्योंकि हमारे चेहरे की रौनक तो कौन है, हमारे चेहरे की रौनक कौन है, खाने पीने से, बोटियां खाने से और खुराक से, लालच करके और ऐसी चीजों से हमारे चेहरे की रौनक बढ़नी जाएगी। हमारी चेहरे की रौनक तो वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा कलाम है जो हमारे हाथों में है। ये रोशनी है जो हमें नूर पहुंचाती है, जो हमारे ख्यालों को रोशन करती है, जो हमारी जिंदगी को मुनव्वर करती है, जो हमारे ख्यालों को तारीकी की कुव्वतों से, अपनी इसके मंसूबों से, अपनी इसके इरादों से साफ रखती है। और 10 दिन तक वो दूर रहे और उनके चेहरों की रौनक उन जवानों से अच्छी थी जो मैं भी पी रहे थे और जो सब अच्छे खुराक शाही खाने खा रहे थे। और इसकी बरकत खुदा ने फिर क्या दी, इसकी बरकत लिखते हैं कि तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। आमीन। और लिखे कि फालगीरों, नजूमियों, इन सबको जब बुलाया गया कि पूछा जाए तो दानियल के बारे में लिखा है कि 10 दर्जे उसे बेहतर पाया गया। 10 लेवल, 10 गुना, 10 दर्जे। एक लेवल भी हम किसी से आप हो जाए तो हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। हमें कितनी सी भी एक सूर भी अगर ऊपर हो जाए तो हम समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई पर्सनालिटी है, मेरा कुछ रुतबा है। लेकिन इन लोगों की हलीमी और फिरौती देखें कि खुदा के इरादे में कायम है, खुदा के मंसूबों को अपने दिल में ले लिया है, उसके कलाम को अपने दिल में ले लिया है, उसको जगह दे दी है और उस पर चलने के लिए तैयार है। और लिखे कि खुदा ने उन्हें 10 दर्जा बेहतर बनाया, और ये खुदा की बरकत है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आपके लिए ये सवाल है कि आप अपने कामों में, अपने इरादों में, अपने मंसूबों में खुदा को शामिल करते हैं, अपने दिल के साथ चलते हैं, अपने दिमाग के साथ चलते हैं, अपनी अक्ल दानिशमंदी के साथ चलते हैं, या ये सोचते हैं कि खुदावन पाकरू छोटे से छोटे फैसले में भी तू मुझे गाइड कर, तू मुझे बता कि मुझे क्या करना है, तेरे इरादे मेरी जिंदगी में पूरे हो जाएं, क्योंकि तभी तो मैं कामयाब होंगी। याद रहे कि हमारे प्लान उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं। कामरानी, खुशहाली, बहाली, बढ़ोतरी सिर्फ उसी वक्त आ सकती है जब हम अपने सारे मंसूबे, सारे प्लान उसके मुताबिक करेंगे, तो ही हमारा फ्यूचर भी बेटर हो सकता है। हम ये कहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो बेटर होना चाहिए, हमारा फ्यूचर जो है कामयाब होना चाहिए, और हम उस फ्यूचर में से यीशु को माइनस कर देते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मेरे बच्चों की तालीम, मेरे बच्चों की अच्छी जिंदगी, अच्छी मेरी जो सारी जरूरतें हैं वो पूरी हो, लेकिन हम उसमें से यीशु को तो माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम तो खुदा के घर पे जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता, खुदा की हैकल से भी दूर रहते हैं। तो अपने आप को इस चीज के लिए भी याद करना है। ठीक है कि उनके चेहरे की रौनक जो थी वो उन लोगों से ज्यादा थी, और सिदरक, मिसक, अबदनजू और दानियल को खुदा ने बरकत दी। इसी तरह खुदा ने रूत को बरकत दी। रूत जो कि जिसने उबैद को जन्म दिया, बोएज से इसकी शादी होती है बाद में, और उबैद को जन्म दिया, उबैद से यसी पैदा हुआ, यसी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद की नस्ल से यीशु मसीह है। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां। तो रूत के एक अहद से, एक फैसले से उसे दाऊद की परदादी बनने का शर्फ हासिल हुआ। आज हम बेटियों को, हम बेटों को, हम बुजुर्गों को भी राइट डिसीजन लेने, हम बात दफा क्या करते हैं कि अपने फैसलों पर डट जाते हैं, बड़े स्ट्रेट हो जाते हैं, तो जुबान देती है, अकड़ जाते हैं। अकड़ना मुर्दे की अलामत है। और हम क्या करते हैं कि औरतें जुबान दे देती हैं, औरतें मैं इस रिश्ते को नहीं मुकर सकता, चाहे बेटी जाए चूल्हे में चली जाए। माजरत के साथ बुजुर्ग भी कई दफा इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस मसले में कि नजर आ रहा है कि एक बेटे के साथ हमने शादी का इरादा कर लिया है, फैसला कर लिया है, लेकिन वो बेटा ठीक नहीं निकल रहा है, मम्मी की है, और बात सिर्फ ये कि नाम जुड़ गया है, तो हमें शादी तो करनी है, खुद से चूल्हे में डालना है क्योंकि नाम जुड़ गया है। आज हमें ऐसे इरादों से, ऐसे फैसलों से बाहर निकलना है। आज हमें ऐसी सख्ती से बाहर निकलना है। अगर कोई जाने अनजाने में गलती से कोई गलत फैसला हो गया है, तो खुदा भी अपने इरादे को, खुदा ने यूना से कहा कोई तरसीस की तरफ जब चला गया, उसे कहा था कि तुम नेमा में जा, और बनी इस्राएल कौम को वहां पे नेमा में जाके उनको तालीम दी, उनको कलाम सुना कि मैं 40 दिन में तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। पर वो तरसीस हो गया, और तरसीस में जाते वक्त आप जानते हैं कि वो मछली के पेट में पड़ा और फिर दुआ की उसे। लेकिन आपको मालूम है तरसीस क्यों गया था वो? क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता था कि खुदा तू तो रहीम है, तू तो मेहरबान है, वो दुआ करेंगे, मैं जाके कलाम सुनाऊंगा, वो दुआ करेंगे, तू अपना फैसला बदल लेगा, तो जरूरत क्या है? लेकिन खुदा का इरादा था, खुदा का प्लान था, खुदा का मंसूबा था कि वो वहां जाए, नीमा में जाए, तो फिर वो खींच के ले आया। आप चाहे लाख भागे खुदा के घर से, आप चाहे लाख भागे अपनी कॉलिंग से, आप चाहे लाख भागे अपने घराने से, मगर अगर खुदा का प्लान है कि आपने इसी खानदान में, इसी घर में, इसी जगह पर रहना है, तो फिर खुदा आपको कहीं से घुमा के फिरा के वहीं लाके रखिएगा, क्योंकि खुदा के इरादे हमारे बारे में अच्छे हैं। और खुदा ने अपना फैसला बदल लिया वाकई, क्योंकि उन्होंने टाट ओढ़ा, उन्होंने खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाए, माफी मांगी, और खुदा रहीम है, खुदा ने बख्श दिया। खुदा अपने इरादों को बदल देता है, पर हम भी हो जाते हैं। हम कहते हैं औरतें जुबान दे देती है, अब तो फैसला नहीं चल सकता, तो अपने फैसलों में रद्दोबदल कर दिया करें। अगर आप आज भी अपने फैसलों में ढीठ हो जाते हैं या जिद करते हैं, तो आज हमें उस जिद से बाहर निकलना है, आज हमें उस घुमंड से बाहर निकलना है, और खुदा के मंसूबों को, खुदा की बातों को अपने अंदर लेना है। कई दफा हम ऐसी राय भी लोगों के बारे में सख्त राय कायम कर देते हैं
कि मैं तो जानती हूँ इसके बारे में, इसका माजी कैसा है, मैं तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसका किरदार कैसा है। याद रखें कि खुदा फितरतों को बदल देने की कुदरत रखता है। जो हम नहीं कर सकते ना, वो खुदा कर सकता है। और बार बार किसी के माजी को याद दिलाकर, बार बार किसी के गुनाह को याद दिलाकर उसे मज़ीद गुनाह करने पर मजबूर ना किया करें। किसी के भी बारे में कोई फैसला देने से पहले, कोई अपनी राय देने से पहले जरूर जरूर उसके आज को देखें, उसके पीछे को, उसके पहले कल गुजरे कल को मत देखें। देखें कि वो आज क्या गुलाम में चल रहा है, क्या आज वो गुलाम से वफादार है, क्या आज वो गुलाम में कायम है। अगर नहीं है तो उसको गाइड करें, हौसला अफजाई। खुदा का कलाम सिखाता है हौसला अफजाई किया करो, लेग पुलिंग, लिफ्ट अप किया करो। अपने रिश्तों में, अपनी शादियों में, अपने मिलने जुलने, अपने खानदानों में, अज़दवाज में, हर एक चीज में खुदा की मर्जी को जानना और खुदा की मर्जी के बगैर कोई फैसला करना, मैं समझती हूँ खतरे से खाली नहीं है। जब भी कोई अज़दवाज के लिए जुड़े कोई खानदान, एक मिसाल देना चाहूँगी, एक मिसाल देना चाहूँगी। आज से 1 साल पहले जब मैं दुबई में थी, मेरी एक बहन से मुलाकात हुई, इंडियन है, और उस बहन से मैंने, वो बहन वर्शिपर है और वो मुझसे मिलकर खुश हुई, मैं उनसे मिलकर खुश हुई। और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी शादी को तकरीबन 15 या 20 साल हो गए, और मेरी शादी कुछ इस तरह से हुई कि मेरा शौहर जो है, मेरे शौहर पास्टर है और मैं वर्शिपर थी, और हम वर्शिपिंग किया करते थे, मैं वर्शिपिंग करती थी और वो कलाम सुनाते थे। और कलीसिया के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि दोनों जवान हैं और अच्छे दिखते हैं तो इनकी शादी कर दी जाए, इनको मिल जाना चाहिए। कहती लेकिन हमने इसे खुदा की मर्जी नहीं जानी। मैंने कहा कि ये तो इन लोगों का फैसला है, ये तो शायद मेरी और उसकी कशिश है, क्या खुदा की मर्जी इस बात में है। कहती हमने 5 दिन तक रोजा रखा। कहती हम दोनों ने मिलने से पहले उन्हें डिसाइड किया कि ये बातें हो रही हैं, 5 दिन तक रोजे में ठहरे, वो पास्टर और वो बेटी। 5 दिन तक रोजे में ठहरने के बाद, दुआ में ठहरने के बाद खुदा की मर्जी को जाना, और फिर हम शादी के बंधन में बंधे। आज हम जोड़े खुद ब खुद ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, आज इधर मोहब्बत होगी, आज उधर मोहब्बत होगी, आज उससे दिल जुड़ गया, आज उससे दिल छूट गया। क्या खुदा की मर्जी इन बातों में? क्या ये नौजवान नहीं थे, दानियल, सिदरक, मिसक, अबदनजू, दाऊद? क्या ये नौजवान नहीं थे? क्या यीशु नौजवान नहीं था? नौजवानी के दिनों में अपने आप को पाक रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जवानी के दिनों में जो अपने आप को पाक रखते हैं वो खुदा को शाद रखते हैं। तो अपनी शादी के फैसले, खुसूसन क्योंकि खानदान ही वो जगह है जहाँ से आपकी कलीसिया शुरू होती है, खानदान से कलीसिया शुरू होती है। जब खानदान ही बिखरे बिखरे से होंगे, जब खानदान ही दो मियाँ बीवी सही नहीं ना जुड़े होंगे, सही फैसला नहीं होगा और खुदा के लहू में सेंचा हुआ फैसला नहीं होगा, तो फिर वो घर आबाद नहीं हो सकता। मिसाली जोड़ा बनने के लिए, मिसाली खानदान बनने के लिए अपने रिश्तों को खुदा की हजूरी में पहले रखें और खुदा को मौका दें। पाक रूह की गाइडेंस लें, पाक रूह से पूछें, हाँ खुदा तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहता है कि मेरी जिंदगी में हो, और खुदा यकीनन आपको हर तरह से बरकत देगा। आइए, आज हमारे पास वक्त है, खुदा आपसे और मुझसे भी सवाल कर रहे हैं कि क्या हम उस बेटी रूथ की तरह, उस बेटी नोमी की तरह राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेते हैं? क्या हम दानियल की तरह उस जिंदा खुदा को प्रस्तिष्ठ करने के लिए, सिदरक, मेशक, अबदनजू की तरह उस जिंदा खुदा को सजदा करने के लिए तैयार हैं, या हम अपने इरादों को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने लिए आसानियां ढूंढते हैं, या अपने लिए ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी तरह से बेस्ट ले लूं, मैं किसी तरह से अच्छा हो जाऊं, मेरे पास सब कुछ हो, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी खोना पड़े, कुछ भी रिश्ता भी खोना पड़े। बात जब हम अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने अच्छे साथियों को छोड़ देते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से दूर हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। बात जब हम कि नहीं, मैंने तो सेपरेट लाइफ अपनी बना ली है, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं चर्च जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरी एक पर्सनल, मेरा एक कनेक्शन खुदा के साथ पर्सनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है।
सोचें कि वो कैसा पर्सनल कनेक्शन है। फेलोशिप रखना बहुत जरूरी है, खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप रखना, खुदा के घर के साथ। यीशु मसीह खुद हैकल में जाया करते थे। तो ये तालीम हमारी खुदा ने हमें सिखाई, जो सारे दर्स खुदा ने हमें दिए, जरूरी है कि हम उन दर्सों पर चलें, जरूरी है कि हम उन बातों को अपनी जिंदगी में ले लें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप चाहे लाख कोशिश कर लें, आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती। बरकत सिर्फ यीशु मसीह के पास है, सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, उसका कलाम दे सकता है, उसके लहू के अंदर लिपटे रहने से ही हम जिंदगी के अच्छे और ताजगी के दिन देख सकते हैं। खुदा आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत दें।